दोस्तों ये आपको अच्छे से पता है कि आज के समय के अंदर अवैध कब्जा एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। कोई भी किसी की जमीन के ऊपर, मकान के ऊपर, दुकान, प्लॉट, कृषि भूमि के ऊपर कब्जा करके बैठ जाता है और उसको छोड़ता नहीं है। उसके ऊपर वो परमानेंटली कब्जा करके उसका परमानेंटली वो मालिक बनना चाहता है। तो ऐसे में जो संपत्ति के मालिक है, उस प्रॉपर्टी के जो असली ओनर है, उनके द्वारा कब्जे को हटाने के काफी अधिक प्रयास किए जाते हैं। पहले तो उस कब्जेधारी को समझाया जाता है पर वो समझने के लिए तैयार नहीं होता है। उसके बाद में उनके द्वारा पुलिस के अंदर जाया जाता है, कोर्ट के अंदर जाया जाता है, उनके द्वारा सिविल केस भी फाइल किया जाता है, क्रिमिनल केस भी फाइल किया जाता है। ऐसे उनके पास में कई सारे ऑप्शन होते हैं जिनके माध्यम से वो ट्राई करते हैं कि उनका कब्जा वहां से हट जाए, उनकी संपत्ति से कब्जा हट जाए, पर कब्जा हटता नहीं है, उनको कहीं से भी सोल्यूशन नहीं मिलता है। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अब माननीय सुप्रीम कोर्ट, जो देश की सबसे बड़ी कोर्ट है, उस कोर्ट ने निर्देश दिया है, देश के तमाम जितने भी कोर्ट है, जितने भी पुलिस थाने हैं, उन सभी को स्पेशल पावर दिया है कि आप तुरंत इन कब्जों को हटवाओ। तो कैसे हटाए जाएंगे कब्जे, कौन सा निर्देश मिला है, कैसे ये निर्देश काम करेगा, यही पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों ये आपको पता है कि अगर किसी की संपत्ति है तो वो आज के समय के अंदर बहुत ही कीमती, बहुत ही वैल्यूएबल संपत्ति है, पर उस संपत्ति पे अगर कोई गैर व्यक्ति कब्जा करके बैठा है तो फिर पॉकेट के अंदर उस संपत्ति का आनंद ले रहा है, फायदा उठा रहा है। तो इसमें केवल संपत्ति के मालिक का नुकसान ही हो रहा है, रियल ओनर को कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है। एक तो उनकी संपत्ति उनके हाथ से निकल रही होती है, और दूसरा उनकी संपत्ति से जो उनकी कमाई होती, जो उनकी संपत्ति जो फायदा उठा पाते, तो फायदा भी वो नहीं उठा पा रहे हैं। और तीसरा नुकसान क्या हो रहा है, उनको उस संपत्ति से कब्जा हटवाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, जिसके अंदर भी उनका पैसा लग रहा है, समय लग रहा है। तो इस तरीके से केवल उनका हर तरह से नुकसान ही हो रहा है, पर अब उनका किसी भी तरीके से नुकसान नहीं होने वाला है, हर तरह से अब उनका फायदा होने वाला है। बस उनको एक छोटा सा काम करना होगा और उनकी संपत्ति से वर्षों पुराना कब्जा भी हट जाएगा। और चाहे कितना भी दबंग व्यक्ति ने कब्जा क्यों ना कर रखा हो, चाहे कितना भी बाहुबली व्यक्ति उनकी संपत्ति के ऊपर कब्जा करके क्यों ना बैठा हो, हर व्यक्ति से वो कब्जे को बड़ी आसानी से हटवा सकते हैं। और वो कैसे हटवा सकते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन निर्देश के अनुसार हटवा सकते हैं, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देश के तमाम कोर्ट को, जितने भी कोर्ट है, चाहे सिविल कोर्ट है फिर क्रिमिनल कोर्ट है, उनको जो निर्देश दिए हैं, देश के तमाम जो पुलिस थानों को निर्देश दिए हैं, उनसे आप अब कब्जे को हटवा सकते हैं। तो ऐसे कौन से निर्देश है तो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो सबसे मेन बात क्या है, सबसे मेन बात यह है कि आपको ये पता है कि अपने देश भारत के अंदर एक प्रतिकूल कब्जा कानून का सिस्टम बना हुआ है कि किसी का अगर किसी प्राइवेट संपत्ति के ऊपर लगातार 12 साल तक कब्जा रहता है तो वो उस संपत्ति का मालिकाना हक ले सकता है। और इसी कानून की वजह से जो कब्जाधारी है उसके पर निकल जाते हैं, वो हावी हो जाता है, और इसी कानून की सहायता की वजह से वो उस संपत्ति का परमानेंटली मालिक बनना चाहता है जिसके ऊपर कब्जा करके बैठा है। पर यहाँ पे कई लोगों के मन के अंदर एक अंधविश्वास है, एक भ्रांति फैली हुई है, उनको कानून की सही जानकारी पता ही नहीं है कि आखिरकार ये 12 साल के कब्जा कानून का फायदा उस कब्जेधारी को कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, कब वो 12 साल तक कब्जा करके, 12 साल से अधिक से भी वर्षों पुराना कब्जा करके भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए क्या सिस्टम है, इसके लिए सिस्टम ये है कि देखो अगर कोई कब्जा करके बैठा है, लगातार 12 साल से कब्जा करके बैठा है या फिर 12 साल से अधिक से कब्जा करके बैठा है और वो बिना किसी रोक टोक के ही कब्जा करके बैठा है, तो उसको अगर हटाने का प्रयास जो संपत्ति के मालिक है, जो रियल ओनर है, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, किसी भी तरीके का प्रयास नहीं किया है, तो बिल्कुल वो संपत्ति का मालिक बन जाएगा, वो उस संपत्ति का मालिकाना हक ले सकता है। पर यहाँ पे इसकी विपरीत एक कंडीशन है, विपरीत एक कंडीशन है कि अगर वो लगातार 12 साल से कब्जा करके तो बैठा है, पर इन 12 साल के अंदर ही उसको कई बार हटाने का प्रयास, उसको वहां से निकालने का प्रयास संपत्ति के मालिक जो रियल ओनर है उन्होंने किया है। उन्होंने अगर किसी भी तरीके का प्रयास किया है, चाहे अपने जरिए से प्रयास किया है या फिर लीगली जरिए से, कानूनी तरीके से उन्होंने प्रयास किया है, कोई भी कंप्लेंट फाइल की है, कोई भी मुकदमा डाला है, अभी भी कोई केस चल रहा है उसको हटाने का, और ये 12 साल के अंदर ही संपत्ति के मालिक ने ये सब कुछ कर दिया है, तो वो लगातार 12 साल के कब्जा कानून का फायदा नहीं उठा पाएगा। वो 12 साल तक कब्जा करते हुए भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा, और चाहे उसका कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो, 12 साल ही नहीं, 12 साल से अधिक से भी अगर वो कब्जा करके बैठा है, तब भी वो उस संपत्ति का मालिक कभी भी नहीं बनेगा। और मालिक नहीं बनेगा तो उसको उस संपत्ति को खाली करना ही पड़ेगा, उसको उस कब्जे को छोड़ना ही पड़ेगा। दूसरी एक और बात है, आजकल बहुत ज्यादा किराएदार क्या करते हैं, किसी की संपत्ति के अंदर आ जाते हैं, किसी मकान के अंदर आ जाते हैं, किसी के दुकान के अंदर आ जाते हैं, कहीं पे भी आके किराएदार के रूप में आते हैं,
और बाद में उस संपत्ति को खाली नहीं करते हैं, उस संपत्ति को परमानेंटली मालिक बनना चाहते हैं, वो भी 12 साल के जो कानून है उसका फायदा उठाना चाहते हैं। पर यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि उनको 12 साल के कानून का फायदा नहीं मिलेगा, उनके ऊपर ये 12 साल का कानून लागू होता ही नहीं है। उनको उस संपत्ति को खाली करना ही पड़ेगा, चाहे उनका लगातार 12 साल से कब्जा हो या फिर 12 साल से अधिक से कब्जा हो। और तीसरे व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो कई बार किसी की संपत्ति के अंदर परमिशन या फिर अनुमति से रहते हैं, जैसे कोई रिश्तेदार है, कोई फ्रेंड है या फिर कोई मिलने वाले हैं, वो अनुमति से किसी की संपत्ति के अंदर रहने लगते हैं, देखभाल के तौर पे उस संपत्ति के अंदर रहने लगते हैं, और बाद में वो भी उस संपत्ति को खाली नहीं करना चाहते हैं, उस संपत्ति के वो भी परमानेंटली मालिक बनना चाहते हैं, तो वो भी 12 साल के कानून का फायदा नहीं उठा सकते हैं, उनको भी उस संपत्ति को खाली करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। ये सारी बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे रखे हैं कि अगर किसी का लगातार 12 साल से कब्जा है और उसको अगर हटाने का प्रयास 12 साल के अंदर ही संपत्ति के मालिक ने कर दिया है, तो उसको भी उस कब्जे को छोड़ना पड़ेगा। वो कब्जाधारी भी उनकी संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता है। और दूसरा, अगर कोई किराएदार है तो वो भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता है, चाहे उसका कितना भी पुराना कब्जा वहां पे क्यों ना हो, या फिर कोई अनुमति या फिर परमिशन से रह रहा है, तो वो भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता है। तो ये बातें अगर आपके मामले के अंदर है तो आपको क्या करना है, जहां पे भी आपका मामला चल रहा है, चाहे वो पुलिस थाने के अंदर चल रहा है या फिर कोर्ट के अंदर चल रहा है, आपका चाहे सिविल मामला है या फिर क्रिमिनल मामला है, आपने अगर कोई भी किसी भी तरीके का मामला उस कब्जे को हटवाने का डाल रखा है, कोई भी केस अगर डाल रखा है, तो वहां पे आपको क्या करना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स लगाने हैं। इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब इतनी बड़ी बातें बोल रखी है, तो वो कब्जाधारी कभी भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा, और मालिक नहीं बनेगा तो उसको उस कब्जे को छोड़ना ही पड़ेगा। और इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की पालना देश के तमाम जितने भी पुलिस थाने हैं, जितने भी कोर्ट है, सभी को करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट है। इसी कोर्ट के नीचे आते हैं देश के तमाम जितने भी पुलिस थाने हैं, जितने भी कोर्ट है। तो आपको बस यही करना है, कब्जे से संबंधित केस के अंदर, कब्जे से संबंधित मामले के अंदर आपको इन जजमेंट्स को जरूर से जरूर लगाना है। पर अब बात ये निकल के आएगी कि आखिरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स कौन से हैं। तो ये जजमेंट्स मेरे पास में है, बहुत ही महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के 7 जजमेंट है। इन 7 जजमेंट के अंदर ये सारी बातें हैं। कब्जाधारी कभी भी आपकी संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा, और मालिक नहीं बनेगा तो उसको कब्जे को छोड़ना ही पड़ेगा। तो बस आपको यही करना है, जो भी कब्जे से संबंधित केस है उसके अंदर इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट को जरूर लगाना है, और पुलिस थाने या फिर कोर्ट को कन्विंस करना है, और आपकी संपत्ति से परमानेंटली कब्जा हट जाएगा, चाहे वो कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो। 12 साल ही क्या, 50 साल 100 साल से भी अगर कब्जा है तो भी वो कब्जा हटेगा, और आपकी संपत्ति फिर से आपके हाथों के अंदर आ जाएगी। केवल ये एकमात्र तरीका है आपकी संपत्ति से कब्जा हटवाने का, इसके सिवाय और कोई भी तरीका नहीं है। तो बस आपको इन जजमेंट पे ध्यान देना है, इन जजमेंट्स को अपने कब्जे से संबंधित केस के अंदर जरूर लगाना है, और अपनी लाखों करोड़ों की संपत्ति को आपको बचा लेना है, अपने हाथों के अंदर फिर से ले लेना है। अन्यथा वो संपत्ति आपके हाथों के अंदर कभी भी नहीं आएगी, सपने के अंदर भी नहीं आएगी, जब तक आप इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट को अपने कब्जे से संबंधित केस के अंदर नहीं लगाएंगे, तब तक आपको सफलता बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। आज तक का इतिहास रहा है, जिनने भी इन 7 जजमेंट का सहारा लिया है, केवल उन्हीं की संपत्ति से अब तक कब्जा हट पाया है, अन्यथा कब्जा किसी की संपत्ति से नहीं हट पाया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जानकारी आपको हर कोई नहीं देगा, पर मैं बता रहा हूं कि अगर आपको आज के समय के अंदर सफलता हासिल करनी है, परमानेंटली अगर सॉल्यूशन हासिल करना है, अपनी लाखों करोड़ की संपत्ति को फिर से हासिल करना है, तो बस एक ही काम आप कर लेना, इन जजमेंट्स को लेके अपने कब्जे से संबंधित केस के अंदर लगा कर फायदा उठा लेना, अपनी संपत्ति फिर से प्राप्त कर लेना, परमानेंटली कब्जा हटा लेना, अन्यथा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो ये कब्जेधारी को मालिक बनने के, कब्जा हटवाने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण 7 जजमेंट की PDF कॉपी अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको कब्जे से संबंधित, कब्जा हटवाने के, कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट की जरूरत है। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा, और फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट की PDF कॉपी भेज देगा। फिर उन PDF कॉपी को आप निकलवा के इस तरीके से कब्जे से संबंधित केस के अंदर लगा के परमानेंटली आप कब्जे को हटवा सकते हैं। या फिर आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में, कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर भी अगर बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, और वो भी अपनी संपत्ति से कब्जे को हटवा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।